आपले MD वरुणदास सर त्यांच्या हस्ते आपल्या या गाण्याचं लॉन्चिंग होणार आहे. तर कबीर, अब मैं आपके पास आती हूँ. Absolutely, absolutely, Nikhila. The moment is finally here. Umesh Kumawat ji, I'm sure you can. You're getting excited. Varun sir is right here, the managing director of TV9 Network. He's right here with us. Varun sir, it is a big, big day. But I'm not going to, take the center stage here. It's you and Umesh ji. Is there any word that you'd like to say to Umesh ji right at the onset? No, first of all, तो आज का center stage एक ही आदमी के लिए है, वो है उमेश. मैंने गाना सुना है, जब से वो लिख रहा है, सोच रहा है, मेरे साथ डिस्कस कर चुका है. And Umesh, first of all, many happy returns of the day. It's a special day for you. आज 50 साल के हो गए उमेश, तो सब उमेश के लिए एक happy birthday wish and a big round of applause. और मेरे ख्याल से अगर the time is there, the auspicious time, shall we first launch the song, unveil the song, and then get into conversation. Umesh, क्या बोलते हो? Yes sir. Yes, बिल्कुल सर. बिल्कुल ना. फिर उसके बाद बहुत सारे बातें करना है मुझे. तो पहले तो हम जिसके लिए यहाँ आए हैं वो पहले उद्घाटन कर लेते हैं. It's a very proud moment for me. जिंदगी में पहले बार ऐसा मौका मुझे मिल रहा है. जी. कोई कलाकार सर, हम थोड़ा काउंटडाउन देना चाहेंगे वहाँ पर. 58 हुए. ठीक है. 11 बजे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं. तो हम चाहते हैं कि सर आप इंस्पिरेशन है हमारे लिए. तो आप ही से हमने सीखा है कि कुछ नया करना. आज मैं कोई नहीं हूँ. आज मुझे उमेश से बात करना है. उमेश, ये पहले बताओ, ये गाना के इंस्पिरेशन तुम्हें कहाँ से आया? तो तुमने अभी, मैं थोड़ी देर बाहर से सुन रहा था, तुमने बोला ये ब्रेकअप सॉन्ग है. मुझे लगता है ये सॉन्ग नहीं, ये ब्रेकअप सॉन्ग नहीं है. मेरा कुछ और अंदाजन है इसमें, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा. बट आप पहले बताओ, आपके इंस्पिरेशन कहाँ से आए? इट्स नॉट अ ब्रेकअप सॉन्ग एक्चुअली सर. इसमें हर आदमी में मुझे लगता है कि देखो, नोकझोंक तो हर एक लड़का लड़की हो या कोई भी हो, हर एक रिलेशनशिप में नोकझोंक होती है. लेकिन एक वक्त में हर कोई बोलता है थक गया मैं साला. तो ये जो वर्डिंग है, ये मुझे बड़ा ये लगा कि थक, बस हो गया अब. तो ये मैं देखता हूँ आजकल. वैसे रैप सॉन्ग तो यंग जनरेशन का सॉन्ग होता है और यंग ब्लड बड़ा गर्म होता है. तो एक ये उसका वर्ड है, थक गया मैं साला. तो इसी से एक इंस्पिरेशन था और वो उसको मैं आगे लेके गया और उसको मैंने सॉन्ग में कन्वर्ट किया. जी सर, मुझे लगता है वहाँ पर कबीर जी है. कबीर जी, आप वहाँ पर काउंटडाउन दे दीजिए अभी. अच्छा, ठीक है. Well, absolutely. Let's get right to it, sir. The moment is here. Umesh ji, are you ready? TV9 Marathi, the entire team, and what a great looking team we have out there. Are you ready for this final moment? Thak gaya main sala, hashtag TGMS, sir. How about you unveil the disc plate, the poster of Thak Gaya Main Sala. There you have it. उमेश, ये तो मतलब एकदम अलग अवतार में मैं तुम्हें देख रहा हूँ. I think last 20 years I've been watching you reporting, but ये तो कोई और एक उमेश कुमावत है. ये मतलब एकदम गाना का जो थीम है, जो स्पिरिट है, ये तुमने ये अपने पिक्चर में भी बिल्कुल उसके रिफ्लेक्ट किया हो. It's a new age rap song, sir. He's wearing a mask also. It is a different personality altogether. तो पहले गाना सुन लो, फिर बातचीत करें. Absolutely. जी, You know what, आप गाना सुनिए, तब तक हम लोग हमारे दर्शकों को बताते हैं यहाँ पर कि YouTube की लिंक हम यहाँ पर डालेंगे और इस YouTube पर हमारे जो प्रेक्षक हैं उनको वो देख सकते हैं ये गाना. जी बिल्कुल निखिला जी. वरुण सर ने अभी ये म्यूजिक वीडियो देखा है. As a matter of fact, मैंने भी देखा है. I'm going to implore everybody that's watching this right now to definitely log on to YouTube. Umesh sir के इस page पे जाके #TGMS. This man has certainly done justice to what rap music, music video making actually is. Varun sir, your initial thoughts on this piece part? Brilliant. Umesh, you had been a great journalist. Your team and you had turned around TV9 Marathi, which is like a gold standard in today's television news industry in India. But this other spectrum of yours, the other end of the spectrum, that Umesh as a singer, lyricist, unbelievable. It's brilliant.
मुझे तो लगता है सारे डिस्क और नाइट क्लब में यही गाना चलने वाला है। तो ग्रेट वर्क उमेश, कुडोस टू यू। आपको सर वीडियो कैसा लगा? आपने पहली बार वीडियो देखा होगा, आपको वीडियो कैसा लगा? अरे बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। तो तुमने डिस्क्राइब किया था मुझे, बट बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ है डायरेक्शन जो किया है वीडियो का। वेरी गुड, वेरी क्लासी, बहुत ही अच्छा है वो वीडियो, तो मतलब लाजवाब है बिल्कुल। If I could add a little bit over here, Yes. if anything, it seems like Umesh ji is anything but tired. Thak Gaya Main Sala is the title of the track, but he is anything but tired at the moment. जो बट उमेश के फ्रेंड जो अभी बोला ये टेक ऑफ सॉन्ग है उमेश के लिए, मेरे को तो लगता है जी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी है। मतलब अभी तक एक चल रहा था, अभी थक गया है, बट ही इज टेकिंग ऑफ अगेन। द स्पिरिट ऑफ द सॉन्ग इज दैट रिफ्रेश बटन दबाओ और चलो आगे, थक गया साला, पास्ट को भूल जाओ। तो ये टेक ऑफ स्पिरिट के हिसाब से भी टेक ऑफ सॉन्ग है उमेश। यस सर, बिल्कुल। यहाँ से जैसे मैंने कहा कि रैप वैसे यंग ब्लड के लिए जाना जाता है और जो जवान होते हैं उनके लिए रैप जाना जाता है, और इसीलिए इस गाने में भी थीम वही है कि आप एक नया टेक ऑफ ले सकते हो, आप एक नई शुरुआत हमेशा कर सकते हो। सर आपने कहा था, वरुण सर आपसे बात करनी है, यही कनेक्ट करेगा लोगों को, मेरे ख्याल से व्यूअर्स को वही कनेक्ट करेगा। सर आपने कहा था कि ये ब्रेकअप सॉन्ग नहीं लग रहा है, मुझे कुछ अलग लग रहा है, तो आपको क्या अलग लग रहा है इसमें? मुझे ब्रेकअप नहीं लग रहा है। एक तो वो दैट जेंटलमैन उमेश इज फ्रेंड, वो ही जस्ट टुक द वर्ड्स फ्रॉम माय माउथ। ये मुझे हमेशा लगता था ये सॉन्ग एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रियलाइजेशन के सॉन्ग है। मैं ज्यादा सीरियस बनने का कोशिश नहीं करूंगा, बट किसी के पीछे लाइफ इज योर्स, यू आर द ड्राइवर ऑफ योर ओन लाइफ, you should not be dependent on anyone else or any external factors. Have trust in yourself, have faith in yourself, and take life in its stride. मुझे ऐसी लाइफ को जीना पसंद है। मुझे लगता है ये सॉन्ग वही बोल रहा है दैट ठीक है, एक्सटर्नलिटीज तो रहेगा, कभी अप्स आएगा कभी डाउन्स आएगा, बट फाइनली ये तो मैं हूं, मेरे लाइफ मैं हैंडल करूंगा, तो लेट्स टेक ऑफ फ्रॉम हियर। तो मुझे लग रहा था ये ब्रेकअप नहीं है, ये एक सॉन्ग है जो एक एटीट्यूड सॉन्ग है जो हर एक के अंदर होना चाहिए। सो यही मुझे लग रहा था निखिला। क्या बात है। एटीट्यूड सॉन्ग सर, सही, ये एक सही वर्ड था कि एक एटीट्यूड सॉन्ग है। हाँ, ये बिल्कुल एक एटीट्यूड है, मतलब चलो देख लिया जाए आगे। और एक ऑन अ लाइटर नोट, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। उमेश का और एक खासियत जो है, उमेश इन सम वे while his profession he's a journalist, but this is his passion. मैं तो एक वेरी कट एंड ड्राइड बिजनेस पर्सन हूँ। एक गाना सुनते ही मुझे लग रहा था कि इसको मोनिटाइजेशन कमर्शियली कैसे बड़ा किया जाए। मैंने एक दो आइडिया उमेश को दिया, उमेश बोला सर ये इस बार छोड़ दीजिएगा, इस बार मेरे को कोई कमर्शियल गेन नहीं चाहिए, मेरे को गाना लॉन्च करना है। तो एक सही आर्टिस्ट के जो माइंडसेट है वो मैं दिखाई दिया उमेश में। बट मुझे Sir, but this hardened cut, I'm not buying because I've seen you in the gym over here. That's not the truth. Because this is new age rap. Umesh ji, when is the next track coming? Maybe Barun sir can do a feature on that. बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ उमेश का, नहीं सुनो ना उमेश, हाँ। इसमें तो पहले जब उमेश सोच रहा था, एक दो बार मेरे साथ बैठ के लेट नाइट हम लोग जब डिनर विनर करते थे बॉम्बे में, तो कहीं पे ये लगता है जो कोई एक लड़का जो कोई लिरिक्स जैसे है जो अपने गर्लफ्रेंड को वू करने का कोशिश कर रहा है, वो हो नहीं रहा है, फिर एक टाइम वो गिव अप कर देता है। तो मैंने सोचा उमेश देखो, अगर आप यंग रोमियोज के बात करते हो, वो बहुत कम सक्सेसफुल जो होता है जो अपने गर्लफ्रेंड को वू कर सकता है। ऐसे बहुत दीवाना होता है, ऐसे बहुत आशिकी होता है जो एक तरफा से प्यार करते वन साइडेड लव होता है, फिर बाद में गिव अप कर देता है। तो मैंने बोला कोई हमारे देश में इतना सारे परफ्यूम ब्रांड है जो बोलता है परफ्यूम लगाओ और सारे लड़कियां आपके पीछे भागेगा और उसी के लिए परफ्यूम खरीदा जाता है। तो मुझे लगा आप ऐसे करके करो, जब थक गया साला, ज्यादा लड़का तुम्हारे इसके साथ रिलेट कर पाएगा। ठीक है, हो गया, बहुत पीछे भागा मैंने एक लड़के का, अभी मैं अपना जिंदगी जीऊंगा। तो ये एक थॉट्स मेरे दिमाग में आया था, बट उमेश ने बोला अगले बार सोचेंगे कॉमर्शियलाइजेशन। नहीं सर, थैंक यू, आपने एक्चुअली मुझे बहुत सपोर्ट किया। सबसे पहले मैंने सर को ही ये गाना सुनाया था,
पहले जब हमने इसमें क्योंकि इस गाने की शुरुआत गिटार से है, तो तब भी मैंने कहा था कि इस गाने की मेरे जो दोस्त है म्यूजिशियन सुनील सिंह, आज किसी वजह से वो बॉम्बे से बाहर है, वो आ नहीं पाए। तो हमने जब इसकी ट्यून सोची थी तब मैंने पहले उसे कहा कि शुरुआत इस गाने की मुझे रैप करना है, लेकिन रैप की शुरुआत मुझे गिटार से चाहिए। वो बोला था कि रैप की शुरुआत वैसे देखा नहीं जाता, ज़्यादातर रैप की शुरुआत गिटार से होती नहीं है, लेकिन फिर भी हमने गिटार से इसकी शुरुआत की। फिर मैंने सर को भी दिखाया था, उसके बाद 2-3 मेरी सर के साथ मीटिंग भी हुई। हर बार उन्होंने उसमें कुछ सजेशन बताए, और सर अब आज आपने फाइनली देखा होगा वो सारे सजेशन मैंने किए हैं और वो उस गाने में है। वो तो मैं मतलब 1-2 बार हमने बात किया, बट वो सजेशंस मेरे दिमाग में आया जो मैंने दिया है, ज़्यादातर तुमने उसको इनकॉर्पोरेट किया है। और एक बात और उमेश, आई एम सॉरी, तुम्हारा वो फ्रेंड्स के नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट एक सपना तुम और भी देखते हो, वो भी साकार होने वाले हैं। मैं बिफोर आई गेट ऑफ फ्रॉम द स्टूडियो, मैं ये भी बताना चाहता हूँ जो उमेश का और एक सपना है, जो वो फिल्म स्क्रिप्ट लिखेगा और फिल्म में कंट्रीब्यूट करेगा, या डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, कुछ भी है, बट वो चीज़ मेरे साथ उमेश को करना पड़ेगा। ये तो मैंने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया, बट हमारा आपस का जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हो गया, जो हमने साथ में मिलकर ये मूवी या वेब सीरीज तो जरूर बनाएंगे। थैंक यू सर, वो अगले सपना है उमेश को जो फुलफिल होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रोग्राम थोड़ा सा congratulations उमेश, congratulations to your son. I hope that his headache has now recovered completely. And congratulations to your wife too. It's great meeting you people online. बहुत जल्द हम मिलेंगे. And with that, wish you all the best, Umesh. Thank you, sir.